तो नमस्कार प्यारे बच्चों, अब जो कि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो थोड़ा सा जो कि क्वेश्चन बैंक पर जो कि चर्चा कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन बैंक जो कि स्टार्ट कर रहा हूँ, उनमें से कि आपको इसमें बताया जाएगा, पहले ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव बताया जाएगा और इसका जो कि मुख्य पॉइंट है ये भी आपको जो कि बताया जाएगा। तो मैं संस्कृत अभी स्टार्ट किया, उसके बाद जैसे संस्कृत होगा, हिंदी, मैथ, है ना, सोशल साइंस, यानी टोटल विषय जो कि कवर करूँगा। कम समय में कवर करूँगा, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करूँगा बताने के लिए। क्लियर है। अच्छा, एक बात और बताता हूँ, अगर आप क्वेश्चन बैंक अगर आप कुछ नहीं भी जानते हैं तो क्वेश्चन बैंक अगर आप पूर्ण रूप से कंठस्थ कर लिए तो जो है कि आपका फर्स्ट डिवीज़न कोई नहीं काट सकता है। ये मेरा गारंटी, फर्स्ट डिवीज़न कोई नहीं काट सकता है। अगर थोड़ा सा आप मॉडल पेपर मिला देते, क्वेश्चन बैंक प्लस मॉडल पेपर अगर आप मिला देते मेरे भाई, तो आपका जो है ना 400 नंबर आ जाता है। इसी से ध्यान में रखना, क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर मिला दीजिएगा ना, जो आपका निकलेगा मॉडल पेपर, 1 महीना 1.5 महीना बचता है, तो 400 आपका जो कि नंबर आपको दे देगा। क्लियर। और अगर आप एनसीईआरटी को अगर मिला देते हैं तब तो आप समझ लीजिएगा टॉपर की गिनती में आ जाइएगा। जी मेरे भाई, टॉपर के लिस्ट में आप जो कि ऐड कर लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का नहीं छूटा है, क्वेश्चन बैंक का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा और मॉडल पेपर जो आपका जो किए हैं इसका नहीं छूटा है टॉपर की गिनती में। तो धीरे धीरे मैं आपको जो कि टोटल चीज़ का जो कि यहाँ पे सुविधा देने वाला हूँ। क्लियर। तो पहले आलस्य कथा पर जो कि चर्चा करूँगा और उसमें भी ऑब्जेक्टिव पर। तो चलिए इसका थोड़ा सा मुख्य पॉइंट जो कि जान लेते हैं, क्योंकि पॉइंट ही आपको जो कि आएगा एग्जाम में, ध्यान में रखना। तो आलस्य कथा को हिंदी में कहता है कहानी कहिए या फिर कथा कहिए। क्लियर है। ये आलस्य कथा जो कि विद्यापति ने लिखा गया, किसने लिखा? विद्यापति के द्वारा जो कि लिखा गया। ध्यान में रखना, किसके द्वारा रचित है? विद्यापति के द्वारा। पुरुष परीक्षा कथा संग्रह से संकलित है ये किससे संकलित है? पुरुष, याद रखिएगा, पुरुष परीक्षा। ठीक है। ये सब थोड़ा सा हो सकता है, अभी पॉइंट इसको टिक कर लीजिए। तो यह जो है कि ये आलस्य कथा विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा कथा संग्रह से संकलित है। पुरुष परीक्षा कथा संग्रह से क्या है? संकलित है। अच्छा, और थोड़ा सा पॉइंट देख लेता है ना। यह कहानी के माध्यम से, ये जो विद्यापति जो है ना, विद्यापति जो है, ये थोड़ा सा लिख देता हूँ, ठीक है। विद्यापति जो है कहानी के माध्यम से, देखिए क्या चीज़ समझाता है, कहानी के माध्यम से मानव के गुण के बारे में बताया गया और इसके दोष के बारे में जो कि बताया गया। हाँ, विद्यापति ने इस कहानी के माध्यम से मानव का गुण और दोष के बारे में जो कि चर्चा किया गया, दोष के बारे में बताया गया। अच्छा, विद्यापति जो आपका ये जो विद्यापति कवि है, ये लोकप्रिय कवि है, संस्कृत के लोकप्रिय कवि, ध्यान में रखना, लोकप्रिय कवि है। और ये क्या है? लोकप्रिय है भी मैथिली कवि है। ध्यान में रखना है, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि है, मैथिली। ठीक है, ध्यान में रखना, ये सब आपको जो कि नोट कर लीजिए, मैथिली कवि है। क्लियर है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि है, मैथिली का कवि है। क्लियर, ध्यान में रखना। विद्यापति ने अनेकों संस्कृत जो ग्रंथों के जो कि निर्माता है। विद्यापति सिर्फ एक संस्कृत ग्रंथ है, बहुत सा संस्कृत ग्रंथों का क्या है? ग्रंथों का ये निर्माता है विद्यापति। ध्यान में रखना ये विद्यापति को। क्लियर है। और थोड़ा सा कुछ पॉइंट जान लेते हैं। इस पाठ में आलस्य है ना, आलस्य नामक दोष का निरूपण व्यंग्यात्मक कथा द्वारा प्रस्तुत किया गया। यानी ये जो आपका इस पाठ में आलस्य के बारे में न बताया गया, आलस्य के बारे में। ठीक है। तो आलस्य के बारे में जो कि इस प्रकार से लिखा गया है ना, तो आपको इससे समझ में आएगा कि इसका दोष और गुण। क्लियर। और नीतिकार जो होता है, विद्वान लोग जो है, वो आलस्य कथा को जो है कि शत्रु का आलस्य व्यक्ति को क्या कहा गया? आलस्य व्यक्ति को, ध्यान में रखना, आलस्य व्यक्ति को शत्रु कहा गया। ये थोड़ा सा पॉइंट है, माइंड में सेट कर लीजिएगा। नीतिकार आलस्य लोगों को क्या कहता है? शत्रु कहा गया। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से जो कि यहाँ पे पूछा गया है ना। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, कहता है मिथिला में वीरेश्वर कौन थे? चलिए बताएं, मिथिला में, अभी तुरंत हमने बताया मिथिला में वीरेश्वर, मिथिला में जो है वीरेश्वर कौन थे? मंत्री, राजा या फाइट या फिर ये दरबारी? तो बताइए राइट आंसर 1 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई मिथिला में वीरेश्वर जो है कि मंत्री थे। वीरेश्वर क्या थे? मंत्री थे। मंत्री, वीरेश्वर क्या थे? मंत्री थे। थोड़ा सा ध्यान में रखना, मिथिला में वीरेश्वर क्या थे? मंत्री थे। अच्छा, एक बात हो, संसार में बच्चों का जो कि रक्षक कौन है? ये पूछा गया 2018। संसार में बच्चों का रक्षक माता है, पिता है, भाई है या फिर बहन है? तो संसार में जो कि बच्चों का रक्षा कौन करता है? माता करता है ना। कौन करता है? माता। तो बच्चा अधिकतर टाइम किसके पास बीताता है? मेरे भाई माता के पास। तो बच्चों का रक्षा कौन करेगा? माता ही नहीं करेगा। अच्छा, आलस्य कथा कैसी कथा है? बाल कथा है,
हास्य कथा है या फिर आर्मी कथा है या फिर व्यंग्यात्मक कथा है। अभी तुरंत हमने बताया कि ये व्यंग्यात्मक कथा है, व्यंग्यात्मक कथा है मेरे भाई। कौन सा कथा है? व्यंग्यात्मक कथा है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि आलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे। तो आलसशाला में जब आग लगे थे तो 2, 3, 4 इनमें से कोई नहीं। फटाक से इसका राइट आंसर बताएं तो 4, क्योंकि मैंने इसका कहानी बता दिया। तो 4 लोग ऐसा था जो कि कंबल ओढ़ करके जो है कि बातें कर रहे थे, आपस में वार्तालाप कर रहे थे। ये चारों लोग भागा नहीं था, है ना, 4 आलसी भागे नहीं थे और चारों आलसी को ही बाल पकड़ करके जो है ना क्या किया गया था, निकाला गया था बाहर। ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। तो भाई क्यों लगाई गई? क्योंकि आलसशाला में ज़्यादा खर्च होने लगा था ना। तो ऑप्शन देखिए क्या देगा। कहता आलस्यों को भगाने के लिए, आलस्यों की परीक्षा लेने के लिए, आलसशाला की संपत्ति हड़पने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो फटाक से 5 का राइट आंसर बोलिए। 5 का राइट आंसर बोलिए। तो भाई आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? क्योंकि आलसशाला से जो कि खर्च ज़्यादा होने लगा था, तो इसलिए आलस्यों की परीक्षा लेने के लिए। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आलस्यों की परीक्षा लेने के लिए। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। 6 नंबर कहता है कि बनावटी आलस दिखाकर, है ना, कहता है बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे। बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? विद्वान, मूर्ख या धूर्त या फिर जानकार लोग। तो बताइए 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 6 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्योंकि धूर्त लोग जो कि बनावटी आलस, जो आलस का जो झूठों का आलस कर करके जो कि आ करके मुफ्त में खाना खाता था और जो कि रहने के लिए भी व्यवस्था दिया था ना आलस को, तो रहते थे, इसलिए परीक्षा लिया गया था आग लगा करके। कहता वीरेश्वर कैसा था? वीरेश्वर कैसा था? ईमानदार, भ्रष्ट या दानशील या फिर धनी। फटाक से बताया वीरेश्वर कैसा था। 7 का राइट आंसर बताएं तो बताए फटाफट। तो दानशील थे। वीरेश्वर कैसा था? दानशील, वो दानी थे, तभी तो आलस को रहने के लिए चरण दिया था। कहता सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो क्षमा, आलस, क्रोध, लोभ। अभी हमने बताया थोड़ा सा पॉइंट में, नीतिकार की नीति है ना, नीतिकार शत्रु किसको मानता है? सबसे, है ना, नीतिकार जो है कि शत्रु किसे मानता है? तो बताइए सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस। नीतिकार आलस को शत्रु मानते हैं। क्लियर? ध्यान में रखना किसको? आलस को। तो आलस इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर कहता वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? वास्तव में आलसी कितनी थी ये बताना। तो वास्तव में 1 है, 2 है, 3 या 4 है। तो भाई 4 आलसी। वास्तव में कितने आलसी थे? 4 आलसी। ध्यान में रखना। क्लियर? तो 9 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट 10 नंबर का आंसर बताया। कहता आलसशाला में आग कैसे लगाए? बताए आलसशाला में आग कैसे, है ना, किसने लगाए? कैसे बोलते हैं? किसने लगाया? आलसशाला में आग किसने लगाया? आलस्यों ने लगाया, मंत्री वीरेश्वर ने, या आलसशाला के कर्मचारियों ने, या फिर विद्यापति ने। फटाक से बताए। कहानी तो मैंने सुना दिया। तो 10 नंबर का राइट आंसर बताया क्या होगा। तो आलसशाला में जो कि आग तो हालांकि वीरेश्वर ने लगवाई, किसके द्वारा? कर्मचारियों के द्वारा। ठीक है? तो आलसशाला के कर्मचारियों ने। तो आलसशाला में आग किसने लगाई थी? किसने लगाए थे? तो कर्मचारियों ने लगाई थी। आलसशाला में आग किसने लगाई थी? कर्मचारियों ने। किसने कहा था लगाने? मंत्री वीरेश्वर ने। क्लियर? ध्यान में रखना। चल अगला कहता कि मैथिली भाषा के कवि कौन है? तभी हमने यहाँ पे बताते स्टार्टिंग के पॉइंट में, बोले राजशेखर या विद्यापति या दामोदर गीत या फिर कालिदास। तो मैथिली भाषा के कवि कौन है भाई? विद्यापति। विद्यापति ने अनेकों संस्कृत ग्रंथों का निर्माता है। ध्यान में रखना विद्यापति। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर कहता है कि आलसशाला में आग कब लगाई गई? आलसशाला में आग कब लगाई गई? रात में, दिन में, जब सब सो रहे थे या जब सब भोजन कर रहे थे। तो राइट आंसर बताया 12 का क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी जब सब सो रहे थे तब लगाई गई थी। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर का कहता है कि आलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? ये तो हमने खुद बताया है ना स्टार्टिंग के पॉइंट में, विद्यापति, दामोदर गुप्त या राजशेखर या फिर पिंगल। तो मेरे भाई आलस्य कथा पाठ के रचनाकार आपका विद्यापति है। ठीक है? तो विद्यापति है, आलस्य, है ना। तो इन्होंने ये भी बताया पुरुष परीक्षा कथा संग्रह से संकलित है ये विद्यापति। आलस्य कथा पाठ के रचनाकार है। इनमें बताया पुरुष की परीक्षा कैसे ली गई है ना। चलिए नेक्स्ट नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? ये भी बताया लास्ट में, गुण, शत्रु, मित्र या फिर धर्म। तो नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा 14 का। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता चारों आलस्यों को कैसे बाहर किया गया? तो पैर पकड़ करके, हाथ पकड़ करके, केस पकड़ करके, केस मतलब बाल, या बाँव पकड़ करके। तो बताया राइट आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट कीजिए क्या होगा। तो आपका सी हो जाएगा, केस पकड़ करके। अभी तो हमने जिक्र किया ऊपर में कि चारों को, है ना, बाल पकड़ करके बाहर निकाला गया था जो वास्तविक आलसी हैं।
यहाँ पे घर में लगी आग को देखकर कौन लोग जो कि पलायन हो गए, कौन लोग पलायन हो गए बताइए, आलसी लोग हुए या समझदार लोग या फुर्तीले लोग या फिर धूर्त लोग। यहाँ धूर्त होगा यहाँ पे थोड़ा सा जो कि छूट गया है, क्लियर। तो ये थोड़ा सा सुधार लेंगे आगे चल के, ठीक है। तो राइट आंसर बोलिए 16 का क्या हो जाएगा, फटाफट बोलिए 16 का क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। तो धूर्त लोग जो कि पलायन हो गए, जो धूर्त लोग थे वो क्या हो गया, पलायन हो गए। नेक्स्ट आलस्य कथा ना है ना, आलस्य कथा के अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे, तो मिथिला में कौन मंत्री थे, तपेश्वर थे या भुवनेश्वर थे या बीरेश्वर या फिर महेश्वर। तो बताए आलस्य कथा के अनुसार मिथिला के मंत्री कौन थे, फटाक से बताए। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा भाई, बीरेश्वर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर, कतक स्थिति सौकर मुल्ला ही के ना दावंती जनतब। तो स्थिति सौकर मुल्ला ही ये आपका श्लोक है, तो बताइए फटाक से 18 का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 18 का क्या हो जाएगा, आलस्य कथा। तो स्त्री सौकर मुल्ला ही है ना, तो आलस्य कथा बढ़ाएगा के ना दावंती जनतब, के बोला था आलस्य, किसमें बोला था, आलस्य कथा में। नेक्स्ट पतिरेव गति बालानाम जननी गति, पतिरेव गति नाम बालानाम जननी गति, बोलिए है ना। तो वृद्धा नाम या स्त्री भराएगा क्या इसमें, स्त्री नाम या युवका नाम या फिर अलसा नाम। तो बताए इसमें क्या भराएगा, तो ये जो कि श्लोक में है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, स्त्री नाम, यानी कि पतिरेव गति स्त्री नाम बालानाम जननी गति, यही यहाँ पे भराएगा स्त्री नाम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 2021 में पूछा गया, जैसे जैसे करीब आ रहे हैं पूछने का जो कि आपका जो कि तजुर्बा जो कि अलग हो रही है भाई, कहाँ पे आ गए हैं यहाँ पे होगा ना। चलिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, कहता कि 20 नंबर है, कहता है कि तकर्यते है ना, यद सीमन गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति, किस आलसी की युक्ति है, प्रथम द्वितीय तृतीय या फिर चतुर्थी। तो फटाक से बताया इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय आलसी। क्या चीज़ भाई, द्वितीय आलसी। जब आग लगे थे ना तो चारों आलसी जो कि आपस में बात कर रहे थे, क्लियर, ध्यान में रखना। तो द्वितीय आलसी ने बोला कि लगता है कि आग लगल है ना। ये पहला आलसी बोला क्या हुआ, कुछ हो गया है, शोरगुल क्या चीज़ का है। तो दूसरा आलसी ने बोला कि लगता है कि क्या आग लगी है। तीसरा आलसी क्या बोला, अरे भाई कोई ऐसा आदमी ना है जो कि को कंबल भिंजा उजा करके दे दे। चौथा आलसी क्या बोला, करे वाचल तुम चुपचाप से सूत नहीं सकता है ना। तो ये सब चारों आलसी जो कि बातें कर रहे थे। आगे कहता को अपी तथा धार्मिको नास्ति कटे है ना, कटेर वासमान है ना प्राद्रिनोति। तो किसने कहा, तो बोलिए पहला आलसी का, दूसरा आलसी, तीसरा आलसी या फिर चतुर्थी आलसी। तो फटाक से इसका राइट आंसर बताए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी, तीसरा आलसी ने कहा था कोई ऐसा नहीं है ना, कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति है जो हमें कम्बल उम्बल भिंजा करके जो कि ओढ़ा दे, ये बोला था 30 साल से, है ना। नेक्स्ट 22 नंबर, कहता कि धूर्ता कृत्रिमालस्यम दर्शयित्वा भोजनम प्राणपुवंती, रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण क्या होगी, तो ये बताना है, क्लियर। ऑप्शन ए कम, किम, कुत्र या फिर के। तो राइट आंसर बताया 22 का क्या होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि किम बढ़ाएगा। बीरेश्वर कैसा मंत्री था, दयालु था, ईमानदार या क्रूर या फिर दुष्ट। तो फटाक से बोले बीरेश्वर कैसा मंत्री था, तो इसका राइट आंसर बताए। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा दयालु, क्लियर। देखिए 2023 में देखिए पूछने का टाइटल कैसे कैसे हो रहा है, समझिए। यहाँ पे कहता है आलस सलाह में आग क्यों लगाई गई। तो भाई आलस सलाह में आग क्यों लगाई गई, तो बोले असली आलस्यों की चिन्हित करने के लिए, फिर आलस्यों को भगाने के लिए, आलस्यों को जगाने के लिए, या फिर आलस्य सलाह का खर्च कम करने के लिए। बताया अब देखिए किस प्रकार से पूछा गया क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा असली आलस्यों को चिन्हित करने, असली आलस्यों को जानने के लिए भाई कौन है, इसलिए नाग लगाई। नेक्स्ट कहता है कि आलस्य कथा पाठ में मिथिला का मंत्री कौन है, आलस्य कथा पाठ में मिथिला का मंत्री कौन है। तो राजशेखर, विद्यापति, बीरेश्वर या फिर विशेश्वर। तो बताए आलस्य कथा पाठ में मिथिला के मंत्री बीरेश्वर है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता नियोग है ना, कहता नियोगी पुरुषा आलस्य शालायाम वहीम दापित्वा निरूपयामासु, है ना। तो इस पद में विकल्प से चुनकर ये यूनिक ऑप्शन से चुनिए क्या होगा।
तो कदा, किम, कुत्र या फिर कम। तो राइट आंसर बोलिए 26 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी कि कुत्र। क्लियर है। नेक्स्ट, अये वाचालः कति वचनानीत वंतुक वक्तुम शकुन है ना शक्नुथ किस आलसी की उक्ति है। तो बताइए इसका राइट आंसर, प्रथम आलसी, द्वितीय या फिर तृतीय या फिर चतुर्थी। तो राइट आंसर बोलिए 27 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चतुर्थी ने बोला चुपचाप से नहीं सुत सकता है ना। वाचल देखिए बोला ना, अये वाचालः तो वाचल चुपचाप से सुत है ना। नेक्स्ट कहता है बीरेश्वरम कहाँ का मंत्री था, मगध का या फिर कानिकुब्ज का या फिर अवंती का या फिर मिथिला का। तो भाई बीरेश्वर कहाँ का मंत्री था, मिथिला का। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 28 का, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 29 नंबर देखिए क्या कहता है कि बाला नाम गति रिक्त असम की पूर्ति करे, पिता, जननी, राजा या फिर भ्राता। तो बोले बाला नाम, जननी, गति, बाला नाम के बाद क्या भराएगा, तो 29 का राइट आंसर क्या होगा, बी बाला नाम, जननी, गति ना, स्त्री सौकर्य मिला ही बाला नाम, जननी, गति, इस प्रकार से श्लोक है। कहता कि आलस्यशाला में कितने लोग सोए हुए थे, 4, 3, 5, 7। तो देखिए 24 में कैसे क्वेश्चन को देखिए थोड़ा सा घुमाया, कितने लोग सोए हुए थे है ना, तो 4 लोग। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4। नेक्स्ट 31 नंबर देखिए 2024 में पूछा गया। कहता बीरेश्वरा कारुणिका मंत्री आसित है ना, बताइए प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद के स्थान पर कौन सा चिन्ह बनाएगा। चलिए बताए फटाफट। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 31 का हो जाएगा बी कीदृशः, क्या होगा, कीदृशः। चलिए तो इस प्रकार से जो कि आपका ये ऑब्जेक्टिव टोटल पूछा गया था 2024 तक में, टोटल हमने बता दिया है ना। चलिए अब देखिए ये आपका जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भी चर्चा करूँगा, तो चलिए नेक्स्ट दिन इसको चर्चा करता हूँ। क्लियर। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए है ना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दें। तो चलिए नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।